हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बागवानी फसलों में तीखापन कड़वापन, यानी कि जो इनके क्रॉप जो फसल होते हैं इनमें कड़वापन किन कारण होता है, किसके कारण होता है, और तीखापन किसके कारण होता है, कैसे होता है, क्या कमी। पहला है मिर्च। मिर्च जो है इसका जो तीखापन होता है, तीखापन मिर्च का तीखापन जो है ये कैप्सेसिन है, एक तो है जो जिसके कारण मिर्च में तीखापन होता है, कैप्सेसिन के कारण। अगला है लहसुन में तीखापन। लहसुन में तीखापन तो डाई एलाइल डाईसल्फाइड के कारण इसका क्या होता है, लहसुन का तीखापन होता है। अगर लहसुन में तीखापन हो तो क्या कारण हो सकता है, डाई एलाइल डाईसल्फाइड उसमें मौजूद है जिसके कारण लहसुन में तीखापन हो रहा है, आ रहा है। अरे होता है मूली में तीखापन होता है, किसके कारण होता है तो आइसोथायोसाइनेट जो है ये उसमें पाया जाता है, जिसके कारण मूली में तीखापन। अगला है प्याज में तीखापन। प्याज का तीखापन किस कारण होता है तो प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड जो है ये उसमें मौजूद होता है, जिसके कारण प्याज का क्या होता है, तीखापन होता है, प्याज में तीखापन होता है। अगला है सरसों में तीखापन। सभी काल फसलों की जो होती हैं, अगर सरसों में तीखापन है ये थायोसाइनेट के कारण होता है। थायोसाइनेट उसमें उपलब्ध होता है, पाया जाता है, जिसके कारण सरसों में तीखापन होता है। अगला सरसों के तेल में तीव्र गंध। जो सरसों के तेल का थोड़ा सा जो उसका स्वाद या गंध होती है वो किस कारण होता है तो सिनग्रीन उसमें होता है। सिनग्रीन के कारण सरसों के तेल में तीव्र गंध होती है। अगला है सरसों के तेल में कड़वापन। सरसों के तेल का कड़वापन जो है वो ग्लूकोसिनोलेट है जो है ये उसमें पाया जाता है। ग्लूकोसिनोलेट ये पाया जाता है किसमें, सरसों के तेल में, जिसके कारण सरसों का तेल कड़वापन होता है। अगला है खीरे का कड़वापन। खीरे का कड़वापन कुकुरबिटासिन नामक जो है वो इसमें एसिड पाया जाता है, जिसके कारण खीरे का कड़वापन बढ़ता है या उसमें होता है। खीरे का कड़वापन किस कारण होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी लोग या फिर क्लास टीचर जो होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। इसलिए वीडियो को सेव कर लें, याद कर लें, नोट कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला देखते हैं सरसों में तेल का कड़वापन, तो ये किसका कारण होता है, ग्लूकोसिनोलेट के कारण होता है। खीरे में कड़वापन होता है तो ये कुकुरबिटासिन के कारण होता है। कुकुरबिटासिन जो है ये खीरे में क्या करता है, कड़वापन को बढ़ाता है। अगला करेले का कड़वापन। तो करेले का कड़वापन जो है ये किस कारण होता है तो करेले का कड़वापन होता है मेमोडिकोसाइड। जो मेमोडिकोसाइड होता है इसके कारण ही करेले में क्या होता है, कड़वापन होता है, करेले का कड़वापन होता है। अगला है नींबू वर्गीय फलों से कड़वापन। नींबू वर्गीय फलों से कड़वापन जो होता है, मतलब जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, लिमोनिन ग्लूकोसाइड जो होता है इसके कारण नींबू वर्गीय फलों में कड़वापन होता है, लिमोनिन ग्लूकोसाइड के कारण। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना, नोट कर लेना। और अगला देखते हैं आंवले में कसैलापन। आंवले का कसैलापन है तो ये है किसके कारण, टेनिन के कारण होता है आंवले का कसैलापन। अगला मौसमी संतरा में सुगंध। मौसमी और संतरा में जो सुगंध होता है ये किस कारण होता है तो ये होता है वैनलेसिन के कारण ये क्या होता है, सुगंध देता है, किसमें, संतरा और मौसमी में। अगला है लेमन में सुगंध, यानी कि उसमें नींबू में सुगंध किस कारण होता है तो सिट्रल के कारण नींबू में क्या होता है, सुगंध उत्पन्न होता है। अगला है अंगूर में ग्रेपफ्रूट में सुगंध, तो ये होता है किसके कारण होता है, नोटोकेटोन के कारण। नोटोकेटोन के कारण क्या होता है, अंगूर में ग्रेपफ्रूट में सुगंध होता है, यानी कि अंगूर का इंग्लिश है ग्रेपफ्रूट में सुगंध, अंगूर में सुगंध, तो ये किसके, नोटोकेटोन के कारण होता है, नाइट्रोकेटोन के कारण होता है। अगला थोड़ा सा जूम कर लें, अच्छे से दिखाई दे। बागवानी फसलों के वर्णक रंग का कारक, यानी कि जो बागवानी फसल होते हैं उसमें जो उनका जो रंग होता है, ऊपरी वाला शरीर जो का उनका रंग होता है, बाहरी भाग का जो रंग होता है वो किन कारण होता है, क्या उसमें होता है,
और कैसे होता है ये भी देखेंगे। इसका पिगमेंट फैक्टर इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, वर्णक रंग देखेंगे, किस कारण होता है देखेंगे। पहला गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग यानी गाजर लाल क्यों होती है, किस कारण होती है, क्या होता है उसमें, तो एंथोसाइनिन होता है उसमें। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, गाजर का लाल रंग होता है। गाजर का लाल रंग किस कारण होता है, तो एंथोसाइनिन, याद रखना एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला गाजर का गुलाबी रंग, यूरोपियन किस्मों में होता है ज़्यादातर ये क्या, गाजर का गुलाबी रंग, तो यह कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के उसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है, गाजर गुलाबी रंग का दिखाई देता है या होता है। यूरोपियन किस्मों में ये जो यूरोपियन किस्में हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, जिसके जो कारण होता है वो कैरोटीन होता है। अगला है प्याज का लाल रंग। जो प्याज का लाल रंग होता है, बाहरी वाला ऊपर वाला जो लाल होता है वो किस कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण होता है प्याज का लाल रंग। और प्याज का पीला रंग, प्याज का पीला रंग किस कारण होता है, तो क्वेरसिटीन के कारण होता है। क्वेरसिटीन के कारण होता है। और इससे आगे वाले पार्ट में क्या देखे थे स्लिप में, तो उसमें प्याज का तीखापन, प्याज का कड़वापन बताए थे, तो देख लेना। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो बैंगन का पर्पल रंग, बैंगन का पर्पल रंग जिसे बैंगनी रंग कहते हैं, एंथोसाइनिन के कारण होता है। बैंगन का बैंगनी रंग, पर्पल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। आलू, बैंगन, सेब काटने पर भूरा रंग, जैसे आलू काटते हैं, आलू पर भूरा रंग दिखाई देता है, चाहे जो जिससे काटते हैं उस पर दिखाई देता है, या बैंगन काटते हैं उसका भूरा रंग दिखाई देता है, या सेब काटते हैं उस पर भूरा रंग दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसमें होता है कारण क्या, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन होता है। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण उसका भूरा रंग होता है, किसका, आलू, बैंगन और सेब का, सेब को काटने पर। अगला मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग, तो मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। और इससे आगे वाले इसमें क्या बताए थे, मिर्च का तीखापन, तो कैप्सेथीन के कारण क्या होता है, मिर्च का लाल रंग होता है, और कैप्सेसिन के कारण मिर्च का कड़वापन होता है। अगला टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपिन के कारण होता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन ये पूछा जाता है अक्सर, एग्जामिनर जो होते हैं पूछ लेते हैं। अगर बागवानी क्रॉप से हॉर्टिकल्चर एग्जामिनर हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, तो पूछ लेते हैं, अगर आपके सिलेबस में होगा तो क्या पूछेंगे, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। और अगर पूछे टमाटर का पीला रंग किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का पीला रंग तो कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन और कैरोटीन, ठीक। अगला है पपीता का पीला रंग। पपीते का पीला रंग तो कैरकाजेंथीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरकाजेंथीन के कारण होता है, याद रखना, पपीते का पीला रंग। अगला संतरे का पीला रंग, संतरे का पीला रंग, संतरा पीला होता है, इसका कारण क्या है, तो क्राइप्टोजेंथीन, और ऊपर क्या है, कैरकाजेंथीन, कंफ्यूज नहीं होने का। क्राइप्टोजेंथीन क्या है, तो ये है संतरे का पीला रंग, और कैरकाजेंथीन क्या है, तो ये है पपीता का पीला रंग, ओके। अगला है नीचे सेम है, याद रखना, दो क्वेश्चन जो है, तरबूज का गिरी का लाल रंग। जो तरबूज का गिरी यानी कि जो अंदर का भाग होता है लाल होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसका कारण क्या है, एंथोसाइनिन का कारण है, एंथोसाइनिन होता है, जिसका कारण उसका अंदर का जो गूदा होता है वो लाल होता है, ओके, लाल होता है, जिसे क्या कहते हैं, खाते हैं, खाने योग्य भाग होता है तरबूज का, वो जो होता है एंथोसाइनिन के कारण वो लाल होता है। अगला सेब का लाल रंग, सेब का ऊपरी भाग जो होता है लाल, और तरबूज का अंदर वाला जो भाग होता है लाल, इन दोनों का कारण क्या है, एंथोसाइनिन है। कोई पूछे सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, तरबूज के गूदे का लाल रंग तो एंथोसाइनिन, ओके। अगला आलू के कंद का हरा रंग, आलू के कंद का हरा रंग सोलेनिन कारण, और हरा रंग यानी कि शोले जो सूर्य के द्वारा जो किरणें होती हैं उनके द्वारा ये आलू में व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आलू का हरा रंग स्थिर हो जाता है। और इसका स्वाद में, आलू के स्वाद में केवल उसी भाग में, जितने भाग में आलू का मतलब आलू में सोलेनिन स्थिर होता है,
यानी कि जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं आलू पर, वहाँ का जो स्वाद होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। स्वाद वहाँ पर अलग होगा और दूसरे भाग में अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर सोलेनिन उपस्थित होता है और जिसे आलू के कंद का हरा रंग भी कहते हैं। ये सूर्य के से आने वाली किरणों से उत्पन्न होता है। किसमें? आलू में। अगर सूर्य से मिट्टी को ढक दिया जाए तो सोलेनिन नहीं बन पाता है और आलू का हरा कंद नहीं होता है और आलू का जो स्वाद है वो हमेशा बना रहता है। तो याद रखना। और वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सेव कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं अच्छे और इम्पोर्टेंट और याद रखने योग्य क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।